है कि यह संभव है। जून खुश होता है यह सुनकर कि उसे आखिरकार वो मदद मिल रही है जिसकी उसे जरूरत थी। फिर जून को याद आता है कि ह्युंग जून ने पहले गोल्फ क्लब पकड़ा हुआ था, तो वो पूछता है कि वो क्लब कितना महंगा था। ह्युंग जून थोड़ा हैरान होता है लेकिन बताता है कि वो करीब 500,000 वॉन का था। जून सुनकर थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे फिलहाल अपने पैसे बचाने की जरूरत है और वो सोचता है कि क्या वह इस क्लब को अपनी शॉप में लिस्ट करे या नहीं। ह्युंग जून से पूछता है कि उसे क्यों यह सवाल पूछा। जून इस सवाल को टाल देता है और फिर पूछता है कि क्या ह्युंग जून को उस दिन की याद है जब मॉन्स्टर्स आए थे। ह्युंग जून कहता है कि वो दिन भूल नहीं सकता। वो वीकेंड था और आज भी उसके दिमाग में वो खौफ बना हुआ है। जून फिर कहता है कि जो लोग उस दिन घर पर थे वो बच गए। उसने समझाया कि गॉब्लिन्स इंडिविजुअली इतने खतरनाक नहीं होते, बल्कि उनकी असली ताकत समूहों में होती है। जून चाहता है कि वो अपनी खुद की आर्मी तैयार करे। जून फिर से ह्युंग जून से बात करता है और उसे बताता है कि अब से दोनों सर्वाइवर्स की तलाश करेंगे। इसके बदले जून सप्लाईज दे सकता है। ह्युंग जून का ट्रस्ट बढ़ता है और जून के आसपास का माहौल थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मीनवाइल जून को बच्चों का ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन ह्युंग जून और उसकी पत्नी अभी भी जून के बारे में थोड़े संकोच में हैं। जून उम्मीद करता है कि वह जल्द ही अपनी फैमिली को फिर से देख पाएगा। जून के चिंतन को अचानक नीचे से आने वाली तेज चीख ने तोड़ा। उसने तुरंत अपना बैल्कनी खोला और बाहर देखा। उसे वहीं मिल गईं वो चीजें जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। दूसरे लोग एक ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड वुमेन गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहे थे। जून चाहता था कि वह उनकी मदद कर सके, लेकिन कॉम्बैट में वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी एक लड़का सामने आया और फ्लॉलेस पिचिंग फॉर्म में फास्ट बॉल फेंकी। एक गॉब्लिन गिर गया। फिर एक लड़की ने अपनी बो से 2 एरोज एक साथ छोड़ी। एक शॉट से 2 गॉब्लिन्स मारे गए। बचा हुआ गॉब्लिन अपने साथियों को जल्दी गिरते देखकर चौंक गया। फिर बैटर ने कूदते हुए आखिरी गॉब्लिन का सिर तोड़ दिया। उसकी ताकत और गति से गॉब्लिन चंद सेकंड में वेपराइज हो गया। बाकी गॉब्लिन्स जो रेंज से बाहर थे अपने साथियों को मरता देख डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग गए। लगता है ये ग्रुप मॉन्स्टर हंटिंग में काफी एक्सपर्ट है। सब अब भी अलर्ट थे। तभी एक लड़की को पीछे से कोई तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से गिरा हो। उसने तुरंत अपना बो स्ट्रिंग खींचा, एक्सपेक्टिंग कोई छुपा हुआ गॉब्लिन हमला करेगा, लेकिन वो तो सिर्फ एक रामेन पैकेट था जो ऊपर से गिरा था। ये जून का तरीका था सबका ध्यान अट्रैक्ट करने का। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि जल्दी अंदर आओ। वो बुरी तरह कोशिश कर रहा था उन्हें बिल्डिंग में लाने की, बिल्कुल एक गूफ की तरह हाथ पैर चला रहा था, लेकिन उसके पास और कोई तरीका नहीं था। तभी डोरबेल बजी। ह्युंग जून शायद अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करके लौट आया था। दरवाजे के बाहर मिस्टर चॉय खड़े थे, थोड़ा नर्वस दिखते हुए और हाथ में एक भारी बॉक्स पकड़े हुए। जून ने उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही ह्युंग जून अंदर घुसने की कोशिश करता है वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा गया। जून का सिस्टम उसे हाउस में एंटर करने के लिए अनक्वालिफाइड मान रहा था। शायद ये बैरियर सिर्फ रजिस्टर्ड वास्ट को ही एंट्री देता है। ह्युंग जून ने सिंपली बॉक्स उसे थमा दिया। अंदर घर में मौजूद हर चीज थी जो किसी तरह हथियार बन सकती थी। नाइव्स और एक पूरा टूल बॉक्स। जून ने कैजुअली अपनी स्टोर खोली और उसमें से 5 वाटर बॉटल्स और 5 रामेन पैकेट्स खरीद लिए। उसे यूं सामान कॉन्जर करते देख ह्युंग जून शॉक में ऑलमोस्ट गिर ही गया। जून ने सप्लाईज बॉक्स में डाली और अपने सिटीजन को टास्क दिया कि उन्हें फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस तक ड्रॉप कर दे। ह्युंग जून थोड़े नर्वस थे क्योंकि बाहर खतरा है, लेकिन जून ने भरोसा दिलाया कि अभी सब सेफ है। जून ने ऑब्जर्व किया कि गॉब्लिन्स सिर्फ दिन के उजाले में एक्टिव होते हैं। जून ने मिस्टर चॉय को बस इतना कहा कि बॉक्स नीचे छोड़ दो, अगर मॉन्स्टर्स से लड़ना ना पड़े तो टास्क काफी सिंपल है। मिस्टर चॉय का रिस्पॉन्स देखकर जून को लगा उसे भी कुछ नाइस देना चाहिए। उसने क्वेस्ट मेन्यू खोला और इस डिलीवरी को एक ऑफिशियल क्वेस्ट बना दिया जिसमें कंप्लीशन पर थोड़ी सी एक्सपी भी मिलती। मिस्टर चॉय सरप्राइज रह गया जब उसके सामने क्वेस्ट प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ। उसने पूछा क्या ये सब वीडियो गेम्स जैसा है, और जून ने कंफर्म किया। मिस्टर चॉय अभी सिर्फ लेवल 9 पर था, तो जल्दी लेवल अप करना जरूरी था ताकि अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकें। उसने गहरी सांस ली और नीचे जाने की हिम्मत जुटाई। बिल्डिंग में अभी भी पावर आउटेज था, तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसे पूरी 20th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियां उतरनी पड़ी। उसने प्रोटेक्शन के लिए अपना गोल्फ क्लब भी ले लिया। नीचे उतरते हुए उसके डैड बोर्ड की हालत खराब हो गई, लेकिन टास्क बस इतना था कि सामान छोड़कर वापस आ जाना है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे एक ग्रुप की सिलुएट्स दिखीं और उसका पैरानॉइड दिमाग इंस्टेंटली मान बैठा कि ये तो गॉब्लिन्स का पैक है। उसका पहला इंस्टिंक्ट था रन, लेकिन भागते वक्त उसका एंकल मुड़ गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वाटर बॉटल्स और रामेन पैकेट्स बॉक्स से बाहर उड़कर गिर गए। गिरने का दर्द तो था ही, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि शायद उन सिलुएट्स ने उसे देख लिया हो। डर के मारे उसने अपना हाथ ऊपर किया, एक्सपेक्टिंग कोई अटैक होगा, लेकिन तभी किसी सिलुएट ने
ह्यूमन टंग में बात की और मिस्टर चॉय को एक साथ शर्म और राहत दोनों महसूस हुई। वो गॉब्लिन्स नहीं थे, अपस्टेयर्स से आए कुछ यंगस्टर्स थे। उधर जून को नोटिफिकेशन मिला, अनऑथोराइज्ड सब्जेक्ट्स ट्राइंग टू एंटर योर डोमेन। ये सुनकर उसने फौरन चेक करने का फैसला किया कि नीचे हो क्या रहा है। उसने अपनी अल्टीमेट आइज खोली और अपने इलाके के चारों ओर ऑल सीइंग विजन फैला दी। अनएक्सपेक्टेडली ऐसा लग रहा था कि मिस्टर चॉय उस ग्रुप को बिल्डिंग के अंदर ले आए थे। ग्रुप इस अनजान जगह को लेकर थोड़ा वेरी था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि ऊपर से किसी ने रामेन पैकेट फेंका था, यानी इस बिल्डिंग में खाना जरूर है। शायद यही उनकी घटती हुई सप्लाईज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। जे हन के सिस्टम ने ग्रुप को सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल मान लिया और उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, उन्हें ऑफिशियल सिटीजन बनने का इनवाइट देने का। अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करते हुए वो पहले ही चॉय फैमिली को फोर्सफुली सिटीजनशिप दे चुका था, क्योंकि वो उसकी इन्फ्लुएंस रेंज के अंदर आ चुके थे। लेकिन बाहर वालों को शायद एक चॉइस मिलती है, वो चाहें तो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसी टेंशन में जून कोई बैकअप प्लान सोच ही रहा था कि डोरबेल ने सबका ध्यान खींचा। डिजिटल मॉनिटर चेक किया तो बाहर फिर से मिस्टर चॉय खड़े थे। अब जाकर उसे एक वायबल प्लान सूझा। जून ने बिग ब्रो की क्वेस्ट को एडिट किया। अब उसे 6 मेहमानों को एक गर्म खाना सर्व करना था। क्वेस्ट में एडिट होते ही मिस्टर चॉय के सामने नया टास्क पॉपअप हो गया। जून ने उसे स्ट्रांगली अर्ज किया कि ये काम जरूर पूरा करे। उसके दिमाग में एक सॉलिड प्लान था। क्वेस्ट हार्मलेस लग रहा था, तो मिस्टर चॉय ने एक्सेप्ट कर लिया और ग्रुप के पास चला गया। उन्हें कन्विंस करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक अच्छे खाने के वादे पर वो मान गए। सिटीजनशिप ऑफर करने का प्लान अब इम्प्लीमेंट हो गया। जून ने उन्हें अपनी फ्लोर की एंट्री भी ग्रांट कर दी। अब उसकी सिटीजन्स की गिनती 10 हो गई थी। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, उसे मिला मनी और EXP में 10% का बूस्ट। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बफ इतनी जल्दी मिल जाएगा। मॉन्स्टर हंट्स में ये बूस्ट काफी यूजफुल रहेगा। वी टेक दोस, उसने सोचा। सिटीजन मैनेजमेंट टैब चेक किया तो उसमें नाम, लेवल और ट्रस्ट पॉइंट्स दिखाई दिए। सबसे आगे था हदोंगगॉन, लेवल 23 और 19 ट्रस्ट पॉइंट्स के साथ। बाकी कंग देओ, किम गयोंग, यून किम, गयोन और मून BHO सबके लेवल्स 10 से 17 के बीच थे। ट्रस्ट पॉइंट्स अलग अलग। लेवल 23 का मेटा ह्यूमन उतनी ही ताकत रखता है जितनी हाल ही में जून ने मारे गए कलाक की थी। क्यूरियस होकर उसने हदोंगगॉन को सिलेक्ट किया और उसकी अवेकेंड एबिलिटी देखी, बेसबॉल थ्रो नाम की D रैंक स्किल। ये स्किल स्टैमिना कंज्यूम करके फेंकी गई बॉल की ताकत को 3 गुना कर देती है। सोचो, अगर कोई स्ट्रांग बंदा बॉल फेंके तो वो एक जानलेवा हथियार बन सकती है, और अगर स्किल उसकी पावर को ट्रिपल कर दे तो ये एक किलर मॉन्स्टर हंटिंग वेपन बन जाता है। हदोंगगॉन का ट्रस्ट पॉइंट धीरे धीरे कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। अभी के लिए जून ने EXP डिस्ट्रीब्यूशन रेट सभी 6 लोगों के लिए 70% सेट कर दिया। अब बस इन्हें कुछ मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट्स देनी है और वो आराम से बैठे बैठे EXP और कैश दोनों कमा सकता है। एकदम ऑटो हंटिंग गेम जैसा फील आ रहा था उसे। लेकिन इन लोगों को अच्छे से जानना जरूरी है, तभी तय कर पाएगा कि वो उसके फ्यूचर गोल्स, खासकर फैमिली रियूनियन में मदद कर सकते हैं या नहीं। तभी अचानक हदोंगगॉन का ट्रस्ट लेवल बढ़ गया, बिना जून के कुछ किए। और सिर्फ वही नहीं, किम गोंग और यू हाई एरन का भी ट्रस्ट पॉइंट ऊपर चला गया। मिस्टर चॉय अब एक प्रॉपर होस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। नए ग्रुप का स्वागत किया। तभी मिसेस चॉय भागती हुई आई। थोड़ा कंफ्यूज थी कि घर में इतने स्ट्रेंजर्स अचानक क्यों आ गए। मिस्टर चॉय ने कहा, सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सबको अच्छा खाना चाहिए। बिना किसी प्रायर नोटिस के स्क्रैच से खाना बनाना टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन प्लान को कामयाब करने के लिए उनकी कुकिंग जरूरी थी। थोड़ा सोचकर मिसेस चॉय ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लगता है ये यंग ब्लड्स तमीजदार हैं, खासकर हदोंगगॉन। एक स्क्वाड लीडर की तरह उसने मिस्टर चॉय से पूछा, ये जून कौन है? मिस्टर चॉय ने कहा, सच कहूं तो ज्यादा नहीं जानता, बस इतना पता है कि हम काफी टाइम से पड़ोसी हैं। और फिर बोला, लेकिन वो लड़का थोड़ा इंट्रीगिंग है। वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में अपोकलिप्स से पहले जैसी लिविंग कंडीशंस वापस ला सकता है। ये बात सुनकर हदोंगगॉन का शक कंफर्म हो गया। इन सब रिसोर्सेज के पीछे कोई मेटा ह्यूमन ही है। उसे लगा कि जून के पास कोई बहुत ही ब्रोकन एबिलिटी है, तभी तो वो इतने कीमती सामान फ्री में दे रहा है। शुक्र है हदोंगगॉन इतना समझदार था कि कोई भी गलत कदम उठाने की सोच भी नहीं रहा था। दोंगन को लगा कि इतने पावरफुल इंसान को इम्प्रेस करना, चाहे जैसे भी हो, सही कदम होगा। अगर उनके पास ऐसा कोई बंदा हो जो इलेक्ट्रिसिटी, खाना और पानी प्रोवाइड कर सके, तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की दुनिया में ऐसी मिराक्युलस एबिलिटीज उतनी ही रेयर हैं जितनी पावरफुल। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, तो मिस्टर चॉय ने पूछा, क्या ग्रुप नहाना चाहेगा? जैसे ही लड़कियों ने ये सुना कि वो साफ हो सकती हैं, वो तुरंत एक्साइटेड हो गईं। पावर काम कर रही है तो बाकी फैसिलिटीज भी फंक्शनल हैं। मिस्टर चॉय ने मुस्कुराकर कहा, गर्म पानी भी प्लेंटी है।
3 दिन की गंदगी को धो पाना वैसे ही स्वर्ग जैसा था, और अगर उसमें वार्म वाटर भी जुड़ जाए तो लड़कियों का हाइप लेवल हाई होना तो तय था। चॉय परिवार के पास लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम में 2 बाथरूम्स हैं, तो दोनों लड़कियां पहले वॉशअप कर सकती हैं। उन्होंने मिस्टर चॉय को ऐसे देखा जैसे वो कोई मेसाया हो, लेकिन लड़के अभी भी थोड़े हेजिटेंट थे। दोंगान को पूरा यकीन हो चुका था कि ये एनिग्मेटिक जून जरूर कोई ऐसा मेटा ह्यूमन है जिसकी एबिलिटी उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी ग्रुप में से किसी ने मजाक में कहा कि क्यों ना इस बेनिफैक्टर को पीट कर देख लें कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। दोंगन ने तुरंत अपने जूनियर को डांटा, ऐसी बेवकूफी की बात मत कर, उल्टा उन्हें अपने बेनिफैक्टर को इम्प्रेस करना चाहिए। वो तो इतना तक कह गया कि तू चुपचाप बैठा रह, कुछ भी स्टूपिड मत कर वरना सब गया। ग्रुप का करंट गोल है मैक्सिमम फूड और सप्लाई सिक्योर करना, ये मौका खराब नहीं होना चाहिए। दोंगन ने सबको स्ट्रिक्टली वार्न किया, पोलाइट रहो और एटमॉस्फेयर को समझो। शुक्र है उनका बोन हेडेड मेंबर दोंगन की बातों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उनमें से एक विजिबली अनकंफर्टेबल लग रहा था। एक अच्छे लीडर की तरह दोंगन ने उस परेशान सदस्य बूहो के पास जाकर माफी मांगी कि उसे इस मेस में घसीट लाया। अपोकलिप्स की शुरुआत में दोंगान ने सबको अपने घर बुलाया था और उसे अब गिल्ट महसूस हो रहा था। बूहो ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एंग्जाइटी साफ झलक रही थी। दोंगान ने वादा किया जैसे ही इनफ सप्लाईज मिल जाएंगी वो साथ चलेंगे बूहो की दादी के पास। बूहो ने दोंगान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके मन में एक सच्चाई बैठ चुकी थी, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अपोकलिप्स के तीसरे दिन एक फ्रेल बुजुर्ग औरत का अकेले घर में जिंदा होना ये संभावना ना के बराबर है, लेकिन घर नजदीक है और दोंगान अब भी ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर सब साथ रहें और मेहनत करें तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तभी उनका डिस्कशन अचानक रुक गया। दरवाजा खुला, अंदर आने वाले की ऑरा ही अलग थी। बिजली जैसी हलचल फैल गई कमरे में। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिक गईं। दोंगन को लगा जैसे कोई खतरनाक शिकारी उनका पीछा कर रहा हो। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी बॉल कसकर पकड़ ली, रेडी टू थ्रो, लेकिन जो सामने आया वो सिर्फ जे हन था, जिसके दोनों हाथों में प्लास्टिक बैग्स थीं। उसने ग्रुप की बातों को सुन लिया था और अब मदद की पेशकश कर रहा था। उस पल सभी को एक मिला जुला एहसास हुआ, डर और राहत का। शायद यही इंसान उन्हें इस एपोकलिप्टिक डिस्पेयर से बाहर निकाल सकता है।